क्या आपने कभी सोचा है कि मौत का असली कारण क्या है? क्या वाकई मौत हमें मारती है या हमारे अपने कर्म और अवगुण हमारे जीवन को खत्म कर देते हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री राम और यमराज के बीच हुई एक अद्भुत घटना, जहां यमराज ने खुद इस रहस्य से पर्दा उठाया। जानिए कैसे प्रभु श्री राम ने अपने मंत्री सुमंत की मृत्यु के पीछे छिपे गहरे सत्य को उजागर किया और यमराज को सच्चाई का एहसास कराया। साथ ही यमराज ने बताया कि कौन से 6 अवगुण इंसान को मौत की ओर ले जाते हैं। यह कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए एक मूल्यवान सीख है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भगवान की लीला को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। एक समय की बात है, भगवान श्री राम अपनी राज्य सभा में बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक सेवक ने आकर बताया कि आपके पिता तुल्य बूढ़े मंत्री सुमंत की मृत्यु हो गई है। उनकी स्त्री सती होने के लिए आपकी आज्ञा चाहती है। इस प्रकार श्री राम यह बात सुनकर सुमंत के घर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सुमंत की जन्म कुंडली मंगवा कर देखी तो पता चला कि सुमंत की आयु तो 9,99,99,999 वर्ष और 11 महीने की थी, जिसमें से सारी आयु तो बीत चुकी थी। केवल 9 दिन शेष बचे हुए थे। यह देखकर प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की निश्चित की गई है। त्रेता युग में 10,000 वर्ष की निश्चित की गई है। द्वापर युग में 1000 वर्ष की निश्चित की गई है और कलयुग में 100 वर्ष रखी गई है। फिर भी यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान करके इस नियम का उल्लंघन किया है। मेरी मंत्री की आयु अभी पूरी नहीं हुई है। पूरी होने में अभी 9 दिन बाकी हैं। तो उन्हें यमराज यहाँ से क्यों ले गए? मैं भी यमराज को बांध कर ले आऊंगा और सुमंत को जीवित करवाऊंगा। इतना कहकर प्रभु श्री राम गरुड़ पर बैठकर यमराज की नगरी चल दिए। तब रास्ते में उन्होंने पासों से बंधे हुए सुमंत को देखा, जिन्हें यमदूत ले जा रहे थे। देखते ही प्रभु श्री राम ने यमदूतों को मारकर सुमंत को यमदूतों के हाथों से छुड़ा लिया। यह देखकर यमदूतों ने विनय पूर्वक कहा, हे राजा राम, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जिसके लिए आपने हमें ऐसा दंड दिया? प्रभु श्री राम कहने लगे, यमदूतों, अभी इसके जीवन के 9 दिन बाकी हैं, तो तुम इन्हें पहले ही क्यों ले जा रहे हो? जब इनके दिन पूरे हो जाएंगे तब आकर तुम इन्हें ले जाना, तब मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस प्रकार प्रभु श्री राम की बात सुनकर यमदूत कहने लगे, हे राजा राम, इनका जन्म एक अजीब तरह से हुआ था। पहले दिन इनकी माँ की कोख से दोनों हाथ और मुख बाहर आए थे और धीरे धीरे उनके पूरे शरीर को बाहर आने में पूरे 9 दिन लग गए थे। शुभ मंत्रों से आपने इनकी रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम सुमंत पड़ा। प्रभु, आप जो इनके 9 दिन बाकी बता रहे हैं वे संदिग्ध हैं, इसलिए हमारा कोई दोष नहीं है। आप इन्हें व्यर्थ ही हमसे छीन रहे हैं और हमें व्यर्थ में मार रहे हैं। इस तरह यमदूतों की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे यमदूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इनका अच्छी तरह जन्म हुआ है वही जन्म का दिन माना जाएगा। जिस दिन इनका जन्म उत्सव मनाया गया है वास्तव में वही जन्मदिन होता है। अभी इसके 9 दिन बाकी हैं। तुम लोग जाओ और 10वें दिन आकर इन्हें ले जाना, तब मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। इस तरह यमदूतों को फटकार कर प्रभु श्री राम ने भगा दिया। इधर श्री राम अयोध्या में लौट कर आए तो सुमंत जीवित हो चुके थे। उनके परिवार वाले उन्हें जीवित देखकर बड़े ही प्रसन्न थे। सुमंत ने अपने जीवन के आखिरी 9 दिन जानकर खूब दान पुण्य करना आरंभ किया। उधर वे यमदूत दुखी होकर यमराज के पास लौट गए और कहने लगे, हे यमराज, रास्ते में राम ने हमें मारकर सुमंत को छुड़ा लिया, क्योंकि उनके जीवन के 9 दिन बाकी रह गए थे। वह 9 दिन पूरे होने पर ही राम उन्हें आने देंगे। इस प्रकार यमदूतों के मुख से उनकी पराजय की बात सुनकर यमराज क्रोध से लाल पीले हो गए और उन्होंने राम पर आक्रमण करने के लिए इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव और जिस जिस देवता से सहायता मांगी तो सबने एक ही बात कही, हे यमराज, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो विष्णु भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हो? चुपचाप यहाँ से अपनी यमपुरी लौट जाओ।
श्री राम का तुम क्या कर लोगे? जब सब ने यमराज की सहायता करने के लिए मना कर दिया तो यमराज अपनी ही सेना लेकर श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए अयोध्या को चल पड़े। वहां पर पहुंचकर चारों ओर से अयोध्या नगरी को घेर लिया। यमराज के द्वारा अयोध्या नगरी को घेरा हुआ देखकर प्रभु श्री राम ने लव को यमराज से युद्ध करने के लिए भेजा। राम के छोटे पुत्र लव और यमराज के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। लव के बाणों से यमराज के सभी योद्धा क्षण मात्र में ही धराशायी हो गए। उन सब की यह हालत देखकर यमराज और भी ज्यादा क्रोधित हो उठे। अंत में यमराज ने लव पर अपना यमदंड छोड़ दिया। यमदंड को देखकर लव ने यमराज पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसे देखकर यमदंड वापस लौट गया और लव के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र यमराज के पीछे पड़ गया। ब्रह्मास्त्र को देखकर यमराज प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उधर जब सूर्यदेव ने देखा कि ब्रह्मास्त्र से यमराज का बच पाना मुश्किल है, तो घबरा कर सूर्यदेव राम के छोटे पुत्र लव के पास आए और प्रार्थना करने लगे, हे पुत्र, इस ब्रह्मास्त्र को लौटाकर यमराज के प्राण बचा लो, क्योंकि तुम हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हो और यह यमराज मेरा ही बेटा है। क्या तुम अपने पूर्वज यमराज को मार डालना चाहते हो? इस प्रकार सूर्यदेव के निवेदन पर लव ने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। तब यमराज अपने पिता सूर्य को आगे करके श्री राम के पास गए। श्री राम ने सूर्य देवता का पूजन किया और यमराज ने श्री राम से क्षमा मांगी। युद्ध भूमि में जितने भी आदमी मर गए थे उन पर इंद्र देवता ने अमृत वर्षा करके सबको जीवन दान दिया। उसके बाद श्री राम ने यमराज से कहा, जब तक मैं अयोध्या नगरी पर शासन कर रहा हूँ तब तक तुम उन्हीं मनुष्यों को अपने लोक में ले जा सकते हो जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। उसी दिन से राम ने पूरी पृथ्वी पर यह घोषणा करवा दी कि आज के बाद कोई मनुष्य अपने नित्य क्रम को न छोड़े, ब्राह्मणों का कोई अपमान न करे, किसी के साथ द्वेष भाव न रखे, कोई किसी को धन को न चुराए और अगर धन चुराए तो उसे दंड मिलेगा। दुराचार को कड़ा दंड दिया जाएगा। धर्म कर्म सदा होता रहे। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो तो तुरंत हमारे पास लेकर आए, उसे तुरंत जीवित किया जाएगा। यमराज को भगवान श्री राम ने यह सख्त निर्देश दिया था कि हमारे राज्य में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तब यमराज ने कहा, हे प्रभु, मैं तो वैसे भी किसी को नहीं मारता हूँ, सब अपने कर्मों से ही जन्म और मृत्यु पाते हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आयु पूर्ण होने पर मिलने वाली मृत्यु और अकाल मृत्यु का प्राणी स्वयं ही कारण होता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। मुझे तो आपने माध्यम बनाकर जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं तो उसी का पालन कर रहा हूँ। जन्म देने वाले और मारने वाले तो आप हो। आपके द्वारा लिखे गए विधान में मैं तो किसी के जीवन का एक क्षण न तो घटा सकता हूँ और न बढ़ा सकता हूँ। यह तो आपके हाथ में है। भगवान, आप चाहे तो मृत्यु का समय पूरा होने के बाद भी प्राणी को आयु प्रदान कर सकते हैं। आप चाहे तो उसे समय से पहले भी मृत्यु प्रदान कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्रह्मा के लिखे हुए लेख को भी बदल सकते हैं और आपने यह किया भी है। आपके राज्याभिषेक के लिए वशिष्ठ मुनि ने शुभ मुहूर्त निकाला था, फिर भी आपने राजा न बनकर वनवास धारण किया था। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप ही होता है। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि मनुष्य को स्वयं कर्मों की उपज होती है। यह 6 अवगुण मनुष्य की आयु को क्षीण करते हैं। अभिमान, व्यर्थ का बोलना, त्यागहीनता, क्रोध, उदर पूर्ति, दोस्त से विद्रोह, यह 6 अवगुण तीखी कटार है जो मनुष्य की आयु को घटा देते हैं। यही अवगुण मनुष्य का वध करते हैं। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, इन्हें मृत्यु ने नहीं मारा, इन्हें मारा था उनके अभिमान ने। शिशुपाल, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण को मृत्यु ने नहीं मारा, इन्हें मारा था उनके बड़े बोलों ने। जो दोषों को नहीं त्यागता, उनमें लिप्त बना रहता है, उसे उसके दोष ही मृत्यु के समीप पहुंचा देते हैं। क्रोध ऐसा राक्षस है जो जिसके सिर पर बैठ जाए उसकी बुद्धि और विवेक को खा जाता है और क्रोधवश ऐसा कर जाता है जो मृत्यु तक स्वयं ही पहुंच जाता है। मनुष्य खाने के मामले में भी कभी कभी वह इतना गिर जाता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। खाने योग्य वस्तु है उसे भी और न खाने योग्य वस्तु है उसे भी खा जाता है। तरह तरह के जहरीले पदार्थों का सेवन करने से
अपनी आयु को छीनकर डालता है। इसमें मृत्यु का क्या दोष है? दोस्त के साथ जो बुरा बर्ताव करता है, उसे धोखा देता है, उसे अपमानित करता है, वह भी मौत से नहीं अपने ओछे कर्मों से मरता है। प्रभु श्री राम को प्रणाम करके यमराज अपनी यमपुरी लौट गया। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री राम और यमराज के बीच की वह अनमोल कथा जिसमें जीवन, मृत्यु और कर्म के गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली मृत्यु हमारे कर्मों और अवगुणों का परिणाम है, न कि सिर्फ समय का खेल। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस मूल्यवान शिक्षाओं से प्रेरणा ले सके। और हाँ, भगवान की लीला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी अद्भुत कथाएं सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।